जल शक्ति विभाग का एक नया सेक्शन मंडी जिला के दरबार में, जो टिहरा सब डिवीजन के अंतर्गत आता है, जितने वहां साथ में पद हैं उनके साथ जो है वो खोलने को मंजूरी प्रदान की है। और इसी तरह से जो है वो एक और सेक्शन जो है वो केलोधार, ये भी मंडी जिला में ही है, जो सब डिवीजन केलोधार के अंतर्गत है, वहां पर नया सेक्शन जो है खोलने को मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने अलग अलग कैटेगरीज की जो पोस्ट हैं, पद हैं, वो राजस्व विभाग में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भरने को 108 पद भरने को जो है स्वीकृति प्रदान की है। राजस्व विभाग में भरे जाएंगे ये 42 पद सिल्क इंस्पेक्टर्स के, रेशम के जो है उसमें इंस्पेक्टर्स होते हैं, वो उद्योग विभाग में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भरने को जो है स्वीकृति प्रदान की है। इसी तरह से 13 पद जो है वो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी विभाग जो है उसमें भरने को मंजूरी प्रदान की है। और 3 पद स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के राजस्व विभाग में भरने को प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने आज जो है वो अपनी स्वीकृति प्रदान की है। लाहौल स्पीति जिला में 27 से 30 जुलाई 2021 में तक जो है वो एक भयंकर किस्म की जो है वो बारिश इत्यादि जो है वो वहां पर मौसम के कारण जो है वो नुकसान हुआ था। उसकी जो है वो मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि जो 25 से 50% तक के नुकसान पर जो है वो 2000 पर बीघा के हिसाब से जो है वो दिया जाए, और 50 से 75% तक का जो है नुकसान है उसमें 2500 पर बीघा के हिसाब से दिया जाएगा। और इससे ऊपर का जो लॉस है, चाहे वो कृषि में हो या बागवानी में हो, 75 से 100 तक का, उसमें जो है वो 3000 रुपए पर बीघा के हिसाब से जो है वो मुआवजा दिया जाएगा। ये इसी तरह से जो है वो मुआवजा लैंडस्लाइड या फ्लैश फ्लड्स या एवलांचेस वगैरह जो हैं वो आए हैं किसानों को, से उनकी जमीन को जो नुकसान हुआ है उसमें भी 1000 रुपए पर बीघा के हिसाब से जो है वो एग्रीकल्चरल या हॉर्टिकल्चरल लैंड्स पर जो है वो मुआवजा दिया जाएगा, जो इस पीरियड में एक अनप्रेसिडेंटेड रेंज जो है वो लाहौल स्पीति में हुई थी। फिर मंत्रिमंडल के सामने जो है वो आज कोविड-19 को लेकर के भी जो है वो प्रेजेंटेशन जो है वो दी गई। क्योंकि इस फेस में बड़ी संख्या में जो है वो केसेस आ रहे हैं, इसलिए जो पिछले मंत्रिमंडल ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी उनके अतिरिक्त अलग से जो है वो उच्च स्तरीय बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो हुई, उसमें कुछ और जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी वो कंटिन्यू करेंगी। और साथ ही साथ प्रदेश में स्वास्थ्य की दृष्टि से जो है वो हमारी क्या तैयारी है उसके ऊपर भी जो है वो पूरी प्रेजेंटेशन दी गई। जो दूसरी वेव थी, जो सारे देश के हिसाब से तीसरी थी,
उसमें हिमाचल प्रदेश में 2 ऑक्सीजन प्लांट थे जो अब बढ़ करके 48 हो गए हैं। इसी प्रकार से हमारे पास जो है वो बिस्तरों की संख्या भी काफी मात्रा में जो है वो उपलब्ध हैं और इसके लिए दवाइयां इत्यादि जो हैं वो पर्याप्त स्टॉक जो है सरकार के पास है। लेकिन इस वेव में जो संक्रमण जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उसमें जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रही है। अधिकांश जो इसमें संक्रमित हो रहे हैं लोग वो होम आइसोलेशन में है, घरों पर ही है। इसलिए उस पर जो है ज्यादा जोर दिया जा रहा है, उनकी जो है वो देखभाल की जाए। जो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी जो है वो जानकारी लेंगे। साथ ही साथ जो होम आइसोलेशन की किट्स हैं वो सबको जो है पहुंचाई जाएं। इसकी जो है विशेष व्यवस्था की जा रही है, जितनी अभी तक थी वो पहुंचा रहे हैं और बाकी जो है नई होम आइसोलेशन किट्स बनाने को जो है वो ऑलरेडी जो है वो विभाग कार्रवाई जो है वो कर रहा है। वैक्सीनेशन पर भी जो है वो मंत्रिमंडल को जो बताया गया कि हमारी जो 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के वैक्सीनेशन था, वो भी जो केंद्रीय सरकार के पास डाटा है कितने लोग हिमाचल में हैं, उस लिहाज से हम जो है वो पहले नंबर पर हैं। लेकिन हमारी सूचना के मुताबिक वो संख्या कुछ कम थी, हमारी सूचना जो है थोड़ी ज्यादा है। उसके अनुसार हम जो है वो सारे देश में केंद्रीय सरकार के मुताबिक पहले नंबर पर हैं। लेकिन अगर हम अपने डाटा को करें तो हम उसमें जो है वो अभी दूसरे नंबर पर हैं, हमसे आगे तेलंगाना है। लेकिन वो पूरा जो है वो 1-2 दिन में जो हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, इनकी वैक्सीनेशन भी तेजी से हो रही है। और साथ ही साथ जो सीनियर सिटीजन्स को प्रिकॉशन डोज दिया जा रहा है, उसमें भी काफी जो है वो मात्रा में लोग जो हैं वो आ रहे हैं और वो प्रिकॉशन डोज जो है ले रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है वो आज बहुत सारी जो मैंने बताया ये प्रेजेंटेशंस के द्वारा 2 पॉलिसीज जो है वो अडॉप्ट की गई, रिस्ट्रक्चरिंग एक्साइज डिपार्टमेंट की गई और हेल्थ की जो है कोविड की जो प्रेजेंटेशन दी गई है। और बाकी जो निर्णय प्रदेश की दृष्टि से रिक्रूटमेंट के या क्रिएशन ऑफ सर्कल, डिवीजन, सब डिवीजन, सेक्शंस, ये आज जो है वो किए गए हैं। तो मैं समझता हूं कि इससे हिमाचल प्रदेश की आम जनता को जो है वो भारी लाभ होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।